अस्सलाम वालेकुम। आज हम 4 साल के बच्चे के सूट की वीडियो का पार्ट नंबर 4 करेंगे और इसमें हम सूट का बकरम प्रेस करेंगे। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आ गए हैं प्रेस के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये जो शलवार थी, शलवार के अंदर ये जो पांचे की पट्टियाँ हमने रखी थी बकरम की, पहले हम ये पांचे की पट्टियाँ लगाएंगे। तो ये शलवार का एक हिस्सा हम उठाएंगे और ये पांचे वाली साइड जो है वो हम रखेंगे और इसमें हम ये बकरम की पट्टी लगाएंगे। और ये बकरम की पट्टी तकरीबन हम 2 सूतर कपड़ा छोड़ के और फिर हम लगाएंगे। तो ये 2 सूतर कपड़ा छोड़ के हमने ये इस पर ये पट्टी लगा ली है, क्योंकि ये 2 सूतर कपड़ा जो हमने छोड़ा है ये इस पर हम दूसरा ये कपड़ा पांचे की पट्टी कपड़े वाली मिला के नीचे से सिलाई लगाएंगे। तो ये 2 सूतर कपड़ा हमने इसलिए छोड़ा है। अब ये इसको इस तरह हम डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम इस्त्री लगाएंगे बिल्कुल अच्छी तरह, ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह यानी कि पांचे की पट्टी चिपक जाए। तो ये एक पांचे की पट्टी हमने लगा ली है। अब दूसरे पांचे की पट्टी भी हम इसी तरह ही लगाएंगे। ये जो पांचे वाली साइड है इसको हम रखेंगे प्रेस के ऊपर। ये इस्त्री थोड़ी ज़्यादा गर्म हो गई है। अब इसको थोड़ा सा पानी लगाएंगे और फिर दोबारा इसके ऊपर हम इस्त्री लगाएंगे। तो इसको भी हम इसी तरह ही प्रेस करेंगे और इसके ऊपर भी इसी तरह ही हम ये बकरम की पट्टी लगाएंगे 2 सूतर कपड़ा छोड़ के। और इसको भी बिल्कुल अच्छी तरह ही प्रेस करेंगे और इसको भी इसी तरह ही डबल फोल्ड करके ऊपर से इसके ऊपर भी प्रेस लगा देंगे, ताकि ये कपड़ा इसके ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह यानी कि चिपक जाए। तो ये पांचे की पट्टी हमने दोनों लगा लिए हैं। अब हम ये सूट का जो बकरम है ये प्रेस करेंगे और ये जेब दोनों साइड की साइड पे रख देंगे। पहले हम कफ़ प्रेस करेंगे। तो ये कफ़ मैंने उठाया है। पहले इसकी ये स्टेपलर की पिन वगैरह निकालेंगे। उसके बाद अच्छी तरह पहले कपड़े के ऊपर इस्त्री लगाएंगे और इसके ऊपर इसको कफ़ को रखेंगे और इसमें भी ऊपर हमने तकरीबन 2-3 सूतर कपड़ा ऊपर छोड़ेंगे और इसको कफ़ को प्रेस करेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह प्रेस करेंगे और इसके ऊपर शावर का पानी वगैरह लगा के फिर दोबारा इसके ऊपर हम प्रेस लगाएंगे, ताकि यानी कि फ्यूजिंग हमारी बिल्कुल अच्छी तरह हो, यानी कि प्रेस हमारी बिल्कुल अच्छी तरह हो और कहीं से भी यानी कि बकरम खुला हुआ नज़र ना आए। फिर इसके ऊपर हम ये कलफ वाला पानी थोड़ा सा लगा के ये ऊपर वाला जो कपड़ा है 2-3 सूतर कपड़ा जो हमने छोड़ा था इसको हम बिल्कुल अच्छी तरह इसके ऊपर इसको यानी कि चिपका देंगे। और फिर दोबारा कफ़ को हम इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और इसको हम इसी तरह प्रेस करेंगे। अब ये एक कफ़ हमारा प्रेस हो चुका है। अब दूसरा कफ़ भी हम इसी तरह ही प्रेस करेंगे और इसको भी इसी तरह हम ये ऊपर 2 सूतर कपड़ा छोड़ के फिर हम इसको कफ़ को रखेंगे और इसके ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह यानी कि इस्त्री लगाएंगे और फिर शावर से पानी लगा के और इसके ऊपर हम इस्त्री लगाएंगे, ताकि ये अच्छी तरह यानी कि अब इसके ऊपर पानी लगा के कलफ वाला फिर दोबारा ये ऊपर वाला कपड़ा हम अच्छी तरह इसके साथ यानी कि चिपका देंगे बिल्कुल कफ़ के साथ। और फिर दोबारा इसको हम डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ और इसके ऊपर अच्छी तरह यानी कि इस्त्री लगाएंगे। तो ये दूसरा कप भी हमारा हो चुका है। अब हम पहले यानी कि अब हम शेरवानी प्रेस करेंगे। पहले कपड़े को अच्छी तरह प्रेस लगाएंगे, फिर इसके ऊपर हम ये शेरवानी का जो पहला पीस हमने कटिंग किया था ये इसके ऊपर रखेंगे। ये भी हम इसी तरह ही रखेंगे ऊपर, यानी कि 2-3 सूतर कपड़ा छोड़ के फिर हम रखेंगे। इसको भी हम इसी तरह ही अच्छी तरह बिल्कुल प्रेस करेंगे शेरवानी को। अब ये दूसरा पीस ये हम इसके ऊपर प्रेस करेंगे। ये जो मैंने निशान लगाया था इसके ऊपर ये यानी इसके ऊपर ही लगेगा। ये निशान मैंने इसलिए लगाया था ताकि ये इसके ऊपर लगेगा और इसको भी हम इसी तरह इसके ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह प्रेस करेंगे, ताकि शेरवानी हमारी यानी कि डबल बकरम होगा तो यानी कि बिल्कुल अच्छी तरह यानी कि और इसके ऊपर फिर दोबारा हम प्रेस लगाएंगे पानी वगैरह लगा के।
बिल्कुल अच्छी तरह शेरवानी को हम प्रेस करेंगे। इसके बाद हम ये ऊपर थोड़ा सा ये कपड़ा है, इसको हम कटिंग कर देंगे, यानी कि इतना कपड़ा हम बचाएंगे जितना यानी कि इसके शेरवानी के ऊपर यानी कि फ़ोल्ड हो सके, और बकाया एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर देंगे। अब हम इसके ऊपर ये पानी वगैरह लगाएंगे कलफ वाला, और इसको कपड़े को बिल्कुल अच्छी तरह यानी कि शेरवानी के ऊपर हम प्रेस करेंगे, यानी कि बिल्कुल चिपका देंगे शेरवानी के साथ। और थोड़ा सा भी यानी कि बकरम से यानी कि थोड़ा सा भी बाहर ना हो, बिल्कुल बकरम के साथ मिला के इस कपड़े को हम अच्छी तरह इसके साथ यानी कि फ़ोल्ड करेंगे। और फिर दोबारा इसको उल्टा करके फिर ऊपर की तरफ हम प्रेस लगाएंगे अच्छी तरह, और इसको हम शेरवानी को इस तरह यानी कि कर देंगे। तो ये शेरवानी भी हमारी प्रेस हो चुकी है। अब हम बटन टेक और काज वाली पट्टी प्रेस करेंगे। पहले हम बटन पट्टी प्रेस करेंगे। तो ये कपड़ा मैंने उठाया हुआ है, पहले इसको हम अच्छी तरह प्रेस करेंगे, इस्त्री लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम बटन पट्टी रखेंगे, और ये बटन पट्टी भी हम इसी तरह ही रखेंगे, यानी कि कपड़ा 2-3 सूत्र कपड़ा हम छोड़ेंगे और फिर हम रखेंगे। इसको बिल्कुल अच्छी तरह यानी कि प्रेस लगा के बिल्कुल चिपका देंगे। उसके बाद ये जो कपड़ा हमने बचाया है इसके ऊपर ये कलफ वाला पानी लगा के बिल्कुल अच्छी तरह इसको भी हम यानी कि चिपका देंगे, बिल्कुल अच्छी तरह बकरम के साथ यानी कि चिपका देंगे, और बकरम के साथ बिल्कुल यानी कि मिला देंगे, थोड़ा सा भी यानी कि बाहर ना हो। और फिर दोबारा हम इस बटन टेप को डबल फोल्ड करेंगे, और अभी जो बकाया एक्स्ट्रा कपड़ा है हम कटिंग कर देंगे, और 2-3 सूतर कपड़ा हम छोड़ेंगे जो अंदर की तरफ फोल्ड होगा इस पट्टी में। तो ये जो कपड़ा हमने छोड़ा है इसको फिर दोबारा इसके ऊपर हम फोल्ड करेंगे। पहले थोड़ा सा इसको पानी लगा लेंगे। अब हम इसको इसके ऊपर इस तरह डबल फोल्ड कर देंगे। अब इस कपड़े को फिर अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे, खोल के ऊपर की तरफ पानी लगा के हम फिर दोबारा इसके ऊपर प्रेस लगाएंगे। यानी कि ये बटन टेक इस तरह तैयार होगी कि बस कमीज़ वाला कपड़ा इसके अंदर बीच में डाल के ऊपर से हम यानी कि सिलाई लगाएंगे। तो ये बटन टेक हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम ये काज वाली पट्टी प्रेस करेंगे। इसके भी हम पहले कपड़े को बिल्कुल अच्छी तरह प्रेस लगाएंगे, और ये कोना मैंने कटिंग कर दिया है। अब ये दूसरी साइड जो सीधी है ये जो सीधी साइड है इसकी तरफ हम पुतला बनाएंगे, यानी ये कोना हमने कटिंग किया ये कोने वाली साइड पे नहीं, ये जो दूसरी साइड है जिस तरफ हमने कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा है तो उसकी साइड पे हम पुतला बनाएंगे। तो ये काज वाली पट्टी को भी बिल्कुल अच्छी तरह प्रेस लगा के पहले हम ये जो पुतले वाली साइड है इसकी हम सेटिंग करेंगे, और ये कपड़ा हम कटिंग कर देंगे पुतले के हिसाब से। उसके बाद ये जो कपड़ा मैंने छोड़ा है 2-3 सूत्र, पहले हम इसको अच्छी तरह यानी कि प्रेस लगाएंगे, और कपड़े को बिल्कुल यानी कि पट्टी के साथ बिल्कुल चिपका देंगे आखिर तक। अब ये जो दूसरी साइड है दूसरी साइड भी हम इसी तरह यानी कि पट्टी के साथ बिल्कुल यानी कि चिपका देंगे। अब ये जो पुतले वाली साइड है इस पुतले वाले कपड़े को हम फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह प्रेस लगा देंगे। तो ये पुतला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम ये जो पट्टी की फोल्डिंग है काज वाली पट्टी की, ये फोल्डिंग हम करेंगे। तो ये जो कपड़ा है इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे, और इसको भी इसी तरह हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और इसके ऊपर भी इसी तरह हम प्रेस लगाएंगे। तो ये काज वाली पट्टी भी हमारी तैयार हो चुकी है, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है पुतले का ये हम कटिंग कर देंगे, और बिल्कुल अच्छी तरह इसको फिर दोबारा इसके ऊपर इस्त्री लगा देंगे। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 5 में हम कमीज़ की सिलाई करना शुरू कर देंगे।